नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट में भगवान जीतवाहन की जय अवश्य लिखिएगा। साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके ज़रूर कर दीजिएगा। हिंदू धर्म में कई त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। इन्हीं में एक त्यौहार है जीतवाहन बाबा का, यानी कि जितिया पर्व। पंचांग के मुताबिक प्रत्येक वर्ष अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया व्रत किया जाता है। हर साल सुहागिन स्त्रियां ये व्रत रखती हैं और संतान की हित की प्रार्थना करती हैं। ऐसा माना जाता है कि जितिया व्रत करने से संतान की लंबी उम्र होती है। इस व्रत को जीवित पुत्रिका या जितिया भी कहा जाता है। 3 दिनों तक चलने वाले इस व्रत को सबसे कठिन व्रतों में से माना जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र की कामनाएं करती हैं और निर्जला व्रत रखती हैं। सप्तमी तिथि के दिन नहाय खाए, अष्टमी के दिन जितिया व्रत और नवमी के दिन व्रत खोला जाता है, यानी पारण किया जाता है। नहाय खाए वाले दिन व्रतियां सूर्यास्त के बाद कुछ भी नहीं खाती हैं और घर में प्याज लहसुन भी नहीं बनता है। आइए दोस्तों, अब जितिया व्रत की कथा सुनते हैं। नर्मदा नदी के पास एक नगर था कंचनवटी। उस नगर के राजा का नाम मलयकेतु था। नर्मदा नदी के पश्चिम में बालूहाटा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पाकड़ का एक पेड़ था। उस पेड़ पर एक चील रहती थी और उस पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थीं। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जितिया व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ने भगवान से भी जीतवाहन जी की पूजा करने के लिए प्रेरणा ली। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, उस दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसका दाह संस्कार उसी मरुस्थल भूमि पे किया गया। अब सियारिन को भूख लगने लगी थी। मुर्दा देखकर वो भूख को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम से व्रत का पारण अगले दिन पूरा किया। फिर दोनों की मृत्यु हो गई और अगले जन्म में दोनों सहेली ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम शीलवती रखा गया। शीलवती की शादी बुद्धसेन के साथ हुई और सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी। उसका नाम कपूरवती रखा गया। उसकी शादी उस राज्य के राजा मलयकेतु से हुई और कपूरवती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। भगवान जीतवाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 पुत्र हुए, पर कपूरवती की सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरवती के मन में उनको देखकर ईर्ष्या की भावना आने लगी। उसने राजा से बोलकर सभी 7 बेटों का सर कटवा दिया और उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास भिजवा दिया। यह देखकर जीतवाहन भगवान ने मिट्टी के 7 भाइयों के सिर बनवाए और सभी के सिर को उनके धड़ से जोड़कर उन पे अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जान आ गई और 7 भाई जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सर रानी ने भेजे थे वो फल बन गए। दूसरी ओर कपूरवती बुद्धसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब तक सूचना मिल पाती वो उसके घर चली गई। वो सबको जिंदा देखकर सन्न रह गई। जब उसको होश आया तो बहन को उसने सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान जीतवाहन जी की कृपा से शीलवती को पूर्व जन्म की बातें याद आने लगी। वो कपूरवती को लेकर उसी पाकड़ के पास गई और उसने सारी बात बताई। कपूरवती बेहोश हो गई और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। जब राजा को कपूरवती की मृत्यु के बारे में पता चला तो उन्होंने कपूरवती का दाह संस्कार उसी पाकड़ के पेड़ के नीचे करवा दिया। जय हो जीतवाहन बाबा की जय। दोस्तों, आपको ये जितिया व्रत की पौराणिक कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।